राहुल जी, शेयर धारकों का जिक्र किया आपने। इस खबर के बाद 2.5 लाख करोड़ शेयर धारक जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पैसे का नुकसान हुआ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पार्लियामेंट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, जो इंडिया अलायंस की बात लगातार होती है, इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे पर एक साथ है? और क्या इसको लेकर कुछ आप लोगों की योजना होगी? सब एक साथ है, इंडिया अलायंस एक साथ है और सिस्टमैटिकली काम हो रहा है। तो पार्लियामेंट में भी हम एक साथ रहेंगे। पहला सवाल क्या था? हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेन स्टेक होल्डर, हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है और फ्रैंकली उनको रिस्क में डाला जा रहा है। और हम इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। इसीलिए हम इसको दोहरा रहे हैं कि आप माधवी बुच को निकालिए और सही इन्वेस्टिगेशन करिए। अदानी जी ने हिंदुस्तान के इन्वेस्टर से, अमेरिका के इन्वेस्टर से झूठ बोला है। अदानी जी हैज डन क्रिमिनल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कि इंडिया में क्रिमिनल एक्ट किया है, अमेरिका में क्रिमिनल एक्ट किया है, यहां पे सीबीआई क्यों नहीं बोल रही है? यहां पे सेबी क्यों नहीं बोल रही है? दैट इज द सच्चाई ये है। राहुल सर, मैं कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। जब पूरे देश में कोई कानून नहीं लागू होता है तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हम कानून बनाएंगे। जेपीसी की आपने बात की, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, अगर जेपीसी में भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आगे क्या? नहीं, देखिए, जो मैंने पहले बोला, हमारा काम जनता को इन्फॉर्म करने का है। हमारा काम जहां करप्शन हो रहा है, जहां क्राइम हो रहा है, जहां मोनोपोलीज बन रही हैं, हमारा काम जनता को बताने का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले कहा है, जो नॉर्मली हमारे औजार होते हैं वो हमारे पास नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मतलब बीजेपी के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट? वो तो क्लियर है, हम जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स लीगल सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट्स सीबीआई, ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मीडिया होते हैं। हमारे पास है ही नहीं। हम अकेले, मैं सिर्फ अकेला नहीं, हम लोग अकेले आपका काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम कर रहे हैं, जुडिशरी का भी थोड़ा सा हो रहा है। तो रियलिटी हिंदुस्तान की ये है। Last question. Yeah. हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूं। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूं, एनालिसिस दे देता हूं हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हाँ, बोलिए। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए, जो कपाट हिंदुस्तान की का जो फ्यूचर है उसको डैमेज किया जा रहा है। पॉलिटिकल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, अदानी जी के बीच में जो नेक्सस है, यह देश के लिए खतरनाक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे आगे भी
ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए खतरनाक है। अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट, धन को, पावर को अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम आएगी, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हम इन चीजों को उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अदानी जी का अरेस्ट किया जाए, उनका इंटेरोगेशन हो। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो 2 मिनट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, दूसरों को अरेस्ट कर देती हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, अदानी जी को अरेस्ट करें, इंटेरोगेट करें, और जहां भी करप्शन हुआ है